इस वक्त हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं नगर निगम जमुनानगर जगाधरी के अंदर। यहाँ एमसी साहिबान खड़े हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हम यहाँ जानने के लिए पहुँचे थे। ये सरकार से कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं, या फिर सरकार से खुश हैं लेकिन आगे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कितना खुश हैं, किनसे और नाखुश हैं, या फिर अधिकारियों से। बिट्टू साहब, क्या समस्या है आप लोगों की? आपके हम कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वजह क्या है कि आप इतने नाराज़ दिख क्यों रहे हैं? नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं बिल्कुल भी। हम कभी नाराज़ नहीं रहते। हम तो खुश हैं, हमेशा आज भी खुश हैं। जो जनता की समस्या रहती हैं वो हम जहाँ जिस लेवल के ऊपर हमने डिस्कस करनी होती है वहाँ करते हैं और हल निकालते हैं, और उस चीज़ का हल निकलता है। और जो समय रहते हल नहीं निकाल लेगा, जनता को अगर दुखी करेगा तो वो खुद भी दुखी हो जाएगा। ठीक है। अभी इंदौर का दौरा हुआ है, मालूम है आपको, तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे कोई पेशकदमी या कोई गतिविधि नज़र आई उसके बाद आपको? ऐसा है कि इंदौर का जो दौरा है वो कोई ज़रूरत नहीं थी करने के लिए। हम अगर जो अपना घर साफ रखते हैं, मैं अपनी बिल्डिंग साफ रखता हूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ है या पब्लिक के पास कोई भी चीज़ है तो वो उसको सफाई रखता है, तो उसको तरीके पता है सफाई के क्या हैं। इंदौर जाके कोई चीज़ नहीं सीखनी, वो सीखे सिखाए हैं। बचपन से हमारे माँ बाप हमारे को सफाई रखना सिखाते हैं कि कैसे हमने कूड़ा रखना है, कहाँ डस्टबिन में डालना है, कैसे हमारे घर की, कैसे हमारे नगर की, कैसे हमारे गली की सफाई होनी है। लेकिन उसके अंदर जो साधन यहाँ के गवर्नमेंट ने एक पैसा भेजा हुआ था, उस गवर्नमेंट के पैसे को जनता में ठीक जगह यूज हो जाए और ठीक तरीके से उसका जो सामान है, चाहे उसके अंदर टिप्पर हैं, चाहे ट्रॉलियाँ हैं, चाहे उसके अंदर सफाई कर्मचारी हैं, चाहे उसके अंदर कुछ भी चीज़ें चलनी हैं, वो अगर जो प्रॉपर मिल जाए, प्रॉपर टाइम से मिल जाए तो वो सुविधा मिलनी थी। वो किसी जो इसकी निगरानी कर रहे थे अधिकारी, वो ठीक तरह इसकी अधिकारी निगरानी नहीं कर सके। जो पैसा गवर्नमेंट ने भेजा था 18 करोड़ रुपया, 2 जोन का 9 करोड़ रुपया, 1 से लेके 11 वार्ड और 12 से लेके 22 वार्ड तक का, वो इन अधिकारियों ने मिली भगत से उसको 8 महीने के अंदर और 9 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया। ये कब की बात है? ये अभी की बात है। जो 1 मई से काम स्टार्ट था 12 से 22 वार्ड का, वो फरवरी में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सामान बंद हो गया और उसका नुकसान जनता भुगत रही है। लेकिन अगर इसके यही बात हम करें तो यहाँ मेयर बड़े हैं या सीएम साहब बड़े हैं या अधिकारी बड़े हैं? देखो, जो सीएम साहब हैं, सीएम साहब अपने पूरे प्रदेश को चलाते हैं, और जो कॉरपोरेशन है उसको मेयर साहब चलाएंगे। और जो अधिकारियों की ड्यूटी है, अधिकारियों तो गवर्नमेंट के और हमारे नागरिकों के एक किस्म के जिम्मेदार अधिकारी हैं, नौकरी करते हैं, ये वो सेवाएं देते हैं, उसके बदले सैलरी लेते हैं। इनको अपनी ड्यूटी ठीक तरह जो नहीं निभा रहे निभानी चाहिए। जिनकी जो ड्यूटी लगी है उसको ठीक तरह नहीं निभा पा रहे, उसके ऊपर जो है हम कहते हैं चार्जशीट होने चाहिए, उसके ऊपर सस्पेंड होने चाहिए, उसके से रिकवरी लेनी चाहिए। अगर जो उसने पैसे का दुरुपयोग किया है और उसके पास उसकी रिकवरी भी उसको ठहरानी पड़ेगी। कोई ना कोई तो दोषी किसी को ठहराना पड़ेगा कि किसने गलत काम किया है। वो पैसा 8 महीने में ख़त्म क्यों हो गया है? और मैं तो ये कहूँगा जो वार्डों का पैसे ख़त्म हो गया है, आउटर वार्ड, गाँव के लोग तो कुर्डियों के ऊपर आज भी कूड़ा गेरते हैं। वहाँ तो टिप्पर जाते नहीं थे, वहाँ साधन जाते नहीं थे। और जो गवर्नमेंट के नियम थे, गवर्नमेंट ने जो अपना एक ड्राफ्ट बना के भेजा था कि इस नियम के हिसाब से काम होगा, उस नियम की यहाँ के अधिकारियों ने धज्जियाँ उड़ा दी। उसमें धज्जियाँ इस करके उड़ा दी कि उसका सेग्रीगेशन करके कूड़ा अलग अलग करके घरों से लेना था ठेकेदार ने, और उसको चेक करना था जिसकी अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई थी। उसने वो ना तो वहाँ से अलग अलग कूड़ा लिया, ना उसको चेक किया, और उसको उसी समय ठेकेदार का टेंडर रद्द करना था अगर जो वो ये काम नहीं करता। फिर उसने उसका कबाड़ी को कबाड़ वाला सामान बेचना था, उसके अंदर से प्लास्टिक कंच कुंच निकाल के, और उसका जो गीला गार्बेज था उसका उसने जीरो करना था मशीनरी से। क्या आपके वार्ड में ये तमाम समस्याएं आ रही हैं? हमारे वार्ड में नहीं, पूरे शहर के अंदर। मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेशन नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की बात कर रहा हूँ। एक वार्ड की बात नहीं है, समस्या सारे वार्डों की है। फिर बिट्टू साहब ये बताइए, जनता ने आपको चुना है जनप्रतिनिधि के तौर पर, और जन सुविधाएं वो आपसे ही मांगेंगे, ना कि मेयर साहब से, ना कि सीएम साहब से। इसके बारे में जवाब क्या है आप? अगर जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो ये आप ही की बात है कि आप मेरे सामने खड़े हो, तो ये जनता की आवाज़ ही मैं उठा रहा हूँ। मैं जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, तो जनता की आवाज़ सरकार के पास जा रही है, प्रशासन के पास आपके माध्यम से भी जा रही है, और मेरी अखबार के माध्यम से जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जाती है। और टाइम टू टाइम मैं जनता को जागरूक करता रहता हूँ कि कहाँ हमारे में कमी आ रही है, और इसको सुझाव भी देते रहते हैं। अब उसका सुझाव जहाँ जहाँ जिस लेवल पे होना है, जो जनता ने करना है वो जनता कर रही है, लेकिन जो अधिकारियों ने करना है वो अपने काम में निपुण नहीं है। बिट्टू साहब, अगर यही समस्या रही जो आप बता रहे हैं 2024 में, तो फिर राहें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। 2024 के अंदर अपने जो
हरियाणा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, डबल मेजोरिटी से आएगी, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रही है। जो काम करने वाले नीचे के भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको जनता जवाब देगी टाइम टू टाइम आके। हमारे पास मारवा साहब भी हैं, इस वक्त सामने खड़े हैं, वार्ड नंबर 8 से 8 है 9 है जी आपका नंबर 8 नंबर से जो है एमसी हैं। क्या कहेंगे इस वक्त गतिविधियाँ चल रही हैं नगर निगम के अंदर? देखिए, गतिविधियां शुरू से ही हमने विरोध किया है जी। डे फर्स्ट से जब से हम यहाँ पर आए हैं हम हमेशा ही इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं और ये साबित भी हुआ है कि भ्रष्टाचार, ये फैक्ट्स हैं। यहाँ पर जैसे ही सफाई का टेंडर हुआ, अभी 1890 रुपये टन इन्होंने हमारे को कूड़ा उठाना था, उस कूड़े को इन्होंने इतना बना दिया जो तकरीबन 150 पूरे यमुनानगर जगाधरी से 150 टन जाता था, वो 300 टन कर दिया इन्होंने, 250 से 300। वो कूड़ा कैसे बढ़ गया, जबकि पीछे तो कोरोना काल था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हेरा फेरी है। हम शुरू से ये कहते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे ये तुलाई हो रही है, जहाँ पे उसकी मेजरमेंट हो रही है, जहाँ पे भी ट्राली जा रही है, उसकी बाकायदा एक किताब लगाओ, वहाँ पर कैमराग्राफी कराओ वहाँ पर, परंतु ये धांधली जो है वहीं से ही हो रही है। तो आपको क्या लगता है आपके जो वार्ड में, अभी तो खैर बिट्टू साहब ने सभी वार्ड की मेरे को समस्या बताई है, आपके वार्ड में क्या अवैध कब्जे या फिर और जो तरीके के अवैध जो चीज़ें हो रही हैं, क्या नगर निगम के द्वारा उन पे कोई जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है क्या? देखिए, जब मैं ये एक बात, एक बड़ी पंजाबी में एक कहावत है कि अंधी पीस रही है और कुतिया चाट रही है, यहाँ पर यही हो रहा है। हाँ। वो अंधी पीस रही है, वो कितना आटा आ रहा है और कुतिया चुपचाप चाटी जा रही है, वहाँ पे कुछ निकलना ही नहीं है सर। हाँ। यहाँ कुछ नहीं निकलना है। यहाँ पे जब ये खुद खाने वाले इतने बैठे हुए हैं तो इनके कहाँ पे हम डोर टू डोर कहाँ कूड़ा ढूंढ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं इनको कि आप डोर टू डोर, मैं अपने वार्ड को समझा लूँगा, अपने वार्ड को, अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ कहीं ना कहीं से लोगों को बुला के आज़ाद नगर से या स्वीपरों को बुलाकर उनको कहूँगा कि आप गाड़ियाँ ले जाओ, आप हर घर से 50 रुपये 100 रुपये ले लो, वहाँ पे ही वो उठा लेंगे। मारवा साहब ये बताइए, आपके वार्ड में ऐसा कभी हुआ है, जैसे हम और वार्ड में भी सुनते देखते हैं कि एक गली बन गई या दोबारा फिर उस गली को बनाया जा रहा है? ये तो कई बार हम कह देते हैं, ये हम ही रोकते हैं। अभी पीछे कोई एक गली थी, उसी का टेंडर इन्होंने दोबारा लगा दिया। मैंने कहा ये तो बन चुकी हुई है, तो अब जाके रुकवाई है। ये तो कई बार, यहाँ तो कोई उसमें तो कोई बात ही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एमई देखता है इस बात को, ना ही कोई जेई देखता है इस बारे में। जेई जो बिठाए हुए हैं आउटसोर्सेज वाले जेई हैं। अच्छा। जो कि बिल्कुल पता नहीं अब उनकी पढ़ाई भी, उनकी कागज़ भी पूरे हैं या नहीं हैं। अच्छा। सिफारशी लोग बिठाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से सिफारिश में आए हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मोटी रकम बनाकर चलते हुए। लेकिन अभी यहाँ 2 ठेकेदार भी पकड़े गए, FIR दर्ज हुई है, मालूम होगा आपको? जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ठेकेदार ही क्यों, इन्होंने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? जब एक कागज़ जमा करवा रहे हैं, वो कागज़ सही हैं या नहीं हैं, उस कागज़ की जांच क्यों नहीं की गई? क्यों उसको ठेका दे दिया गया? क्यों उसको पेमेंट कर दी गई? क्या ठेकेदार ही गलती में था? क्या वो दोषी नहीं था? क्या वो अधिकारी दोषी नहीं था? उसके ऊपर तो किसी ने नहीं आज तक बोला। उसके ऊपर क्यों नहीं FIR करा रहे? उसकी क्यों नहीं विजिलेंस जांच करा रहे? देखिए कितना गंभीर आरोप है। यहाँ जिन अधिकारियों ने तमाम चीज़ें करके दी हैं ठेकेदारों को, उनका बचाव है, लेकिन ठेकेदारों को जो है उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। अब वो ठेकेदारी बेचारे भागे फिर रहे हैं अपने बचाव के चक्कर में। एक MC साहब हमारे पास और हैं, राम आसरे जी, वार्ड नंबर 7 से। राम आसरे जी, आपके हम वार्ड में जाते रहते हैं, वहाँ सड़कों का भी बड़ा बुरा हाल है, आपको जो मीडिया के माध्यम से भी देखते रहते हैं, क्योंकि आप सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका शिकायतों का पिटारा भरा रहता है, ऐसा क्यों है? ऐसा जी, मेरे वार्ड में सड़कें जो पास हुई थी पिछली बार CM अनाउंस में हुई थी पास जी, लेकिन CM अनाउंस का पैसा हमारा जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद कोरोना काल 2 बार आ गया, जिससे थोड़ा सी समस्या आ गई है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो कमिश्नर साहब और मेरे मेयर साहब जो हैं, ये इनको सभी वार्डों का बराबर ध्यान रखना चाहिए और मेरे वार्ड का जो फंड है उसको अपना पूर्ण मेरे वार्ड में लगाया जाए। अच्छा। अगर यही समस्या रही है राम आसरे जी, तो लोगों को फिर जवाब देना बड़ा भारी हो जाएगा 2024 में, क्योंकि सुनवाई जो है ना, पक्ष के तो MCO की शायद ना ही हो, लेकिन पक्ष के भी नहीं हो रही, विपक्ष के किसी की भी नहीं यहाँ हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जी, ऐसा है कि अभी कोरोना काल में जो हुआ था, इसमें हमारे पास जो पैसा था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने वार्ड को सुधारा जाए। मेरी कमिश्नर साहब का भी, मैंने तोमर साहब का दौरा कराया था, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी अपने शासन और प्रशासन से कि भाई मेरा VIP वार्ड है और इसका पूरा ध्यान किया जाए और मेरी सड़कों को जल्द बनाया जाए जो भी है। चलिए।
तो सीएम साहब से और अपने मंत्री जी हैं उनसे और मेयर साहब से कुछ कहना चाहते हो आप हमारे माध्यम से, ताकि जनता तक वो आवाज़ पहुंचे, क्योंकि जनता इस वक्त बहुत दुखी है। हम आप वार्ड में घूमते रहते हैं और वो सिर्फ आप तक ही पहुंच सकती है, वो मंत्रियों तक, एमसी तक नहीं पहुंच सकती है वो। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने सीएम साहब से भी, अपने मुख्यमंत्री से और अपने शिक्षा मंत्री से और मेयर साहब से ये कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर जो 7 है वो टोटल ही वीआईपी एरिया है। और यहाँ के लोग, यहाँ चारों तरफ जहाँ के गाँव सभी लोगों से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट है, पूरे हरियाणा से कॉन्टैक्ट है, इसलिए बड़ा यहाँ पे सभी रेपुटेड लोग हैं, तो यहाँ पे काम होना ज़रूरी है। और मैं इनको एक और कहूँगा कि जो हमारी सरकार ने या हमारे नगर निगम में भारी गलती करी है कि जो ये इन्होंने अभी असेसमेंट का जो सर्वे कराया, पूरे हरियाणा के अंदर किसी वार्ड का सर्वे कराने की जरूरत नहीं थी, सेक्टर की जरूरत कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी हुड्डा डिपार्टमेंट में सारा रिकॉर्ड है और इसको किसी भी प्राइवेट कंपनी सर्वे कराने की जरूरत नहीं। अगर इनको एक सर्वे की जरूरत थी तो जाके हुड्डा ऑफिस में यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में और पंचकुला 6 सेक्टर में वहाँ जाके वहाँ से ले सकते थे जो भी है। तो ये सरकार का पैसा व्यर्थ किया गया है और जिसमें कि 95% लोगों ने गलतियाँ करी गई है। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इनके ऊपर प्लंटी लगाएंगे और जल्दी प्लंटी लगाएं और सेक्टर जो है, सेक्टर का तो कैंसिल ही किया जाए, असेसमेंट की जरूरत नहीं है। अभी यूएलबी साइट में क्या कर दिया, लोग रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान होते हैं। ऑथराइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के अथराइज हैं उसके लिए भी नगर निगम के लोग चक्कर लगाते हैं यूएलबी के एनओसी लेने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए। तो ऐसा ये बड़ा गलत है। मैं यही मेयर साहब से कहूँगा, अपने शासन प्रशासन से कहूँगा कि ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, नहीं तो जनता के अंदर बहुत भारी रोष है। ठीक है, तो देखिए एमसी साहब ने भी अपना दुख दर्द जाहिर किया है कि जनता इनके पास क्या क्या सवाल लेके पहुंचती है। तो यहाँ पर सीएम साहब को, शिक्षा मंत्री जी को और अपना मेयर साहब को ध्यान देने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये संदेश आम जनता तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।